वे बचपन से ही मतलब नशा करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, चोरी पॉकेटमारी इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं राकेश जी के इस प्रयास से। और हम सबों को कोऑपरेट करना चाहिए, हम सबों को प्रयास करना चाहिए अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी जगह पर, कि ऐसे बच्चों को हम लोग भी कुछ कर पाए। सरकार अपनी समझ से तो करती है काम, बीच वाले जो होते हैं ना वो पैसे इधर से उधर कर देते हैं। सरकार कौन है? हम ही लोग तो सरकार हैं। बहुत ही शर्मनाक था। एक यहाँ के सीएम, बिहार के एक सीएम का इतना गंदा, स्पेशली महिलाओं पे, मुझे बहुत ही बुरा लगा। ना कि आप एक पढ़े लिखे एक आप सीएम के पोस्ट पे आप हैं और आप इस तरह से संसद में इस तरह की बातें हमेशा कुछ न कुछ आप ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो कि बहुत ही निंदनीय। और आप एजुकेटेड लोग के बीच बात कर रहे हैं, आप कोई ऐसे लोगों के सामने आपने अपनी बातें नहीं रखी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो आपकी बातें नहीं समझ सकते हैं। समझदार को तो इशारा काफ़ी है। मैं तो शराबबंदी पे भी बोलूँगी, मैं बोलूँगी, क्योंकि इसलिए युवा कहाँ जा रहा है, शराब कहाँ नहीं मिल रहा है, बल्कि डुप्लीकेट शराब मिल रहा है। गरीब महिलाओं को, जो पढ़ी लिखी महिला नहीं है, उनको आप ये छलावा दे सकते हो कि भैया मैंने शराबबंदी बंद कर दिया। कौन शराब नहीं पी रहा है? मैडम, आज आप बी फॉर नेशन ट्रस्ट में आए हैं और यहाँ पर आकर के बच्चों को, कलाकारियों को देखे, कैसा लगा? मैडम बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रभावित है हम। और ये तो ऐसा हमको लगता है कि सब लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए ऐसे कामों में, ताकि हमारे बच्चे जहाँ पर छूट रहे हैं, गलत आदत के शिकार हो रहे हैं, वे बचपन से ही मतलब नशा करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, चोरी पॉकेटमारी इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। तो उन बच्चों को उस गंदे माहौल से निकाल कर और एक नई ज़िंदगी देना, उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना एक बहुत बड़ा काम है। और मैं बहुत प्रभावित हूँ राकेश जी के इस प्रयास से। और हम सबों को कोऑपरेट करना चाहिए, हम सबों को प्रयास करना चाहिए अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी जगह पर, कि ऐसे बच्चों को हम लोग भी कुछ कर पाए। मैडम, सरकार तो आज के डेट में उन्हीं लोगों को फंड देती है जो लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन सरकार उन लोगों को तो फंड अभी नहीं दे रही है जो लोग सही धरातल पे जो काम करते हैं। अब देखिए, अब सरकार के विषय में हमको कोई रिमार्क नहीं देना है। सरकार अपनी समझ से तो करती है काम, बीच वाले जो होते हैं ना वो पैसे इधर से उधर कर देते हैं। सरकार कौन है? हम ही लोग तो सरकार हैं। हम लोग को नेता अच्छा चुनना चाहिए, और जो बीच के काम करने वाले हैं अगर वो गलत करते हैं तो करप्शन में हम लोग को रिपोर्ट करना चाहिए। मैडम, मतलब हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। सरकार का नेता की बात की, अगर एक नेता की बात किया जाए तो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हैं। जिस प्रकार से कल जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो बयान दिए, उस बयानों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जातिवाद के विरुद्ध मैं हमेशा रही हूँ, और ये तो हमको बहुत ही, जब सब जगह हम लोग हल्ला मचा रहे हैं जातिवाद ख़त्म करो, ग्रुप परिवारवाद ख़त्म करो, और दूसरी तरफ हम लोग जातिवाद को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि जाति की संख्या को गिन रहे हैं, तो हमको पता नहीं कि ये बच्चे किस जाति में आते हैं, और इन लोगों की कोई जाति है कि नहीं है, जो इस्लाम के बच्चे हैं। नहीं मैडम, कल एक और बयान दिया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए, जो जनसंख्या जो वृद्धि हो रहा है उसको रोकने के लिए, वो आप बयान सुने थे क्या? नहीं, हम नहीं सुने। अच्छा। बहुत ही शर्मनाक था। एक यहाँ के सीएम, बिहार के एक सीएम का इतना गंदा, स्पेशली महिलाओं पे, मुझे बहुत ही बुरा लगा। उनको इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। को हर चीज़ पर्दे में रह के एक लिमिटेशन, एक दायरा होता है, और वो दायरा को उन्होंने हमेशा संसद में कुछ न कुछ वो इस तरह की बातें, कभी नितिन नवीन को चुप करके। आप एक सीएम, एक बहुत बड़ा आपका ओहदा है, पोस्ट है, जिसको आपको मर्यादा में रह करके किसी से भी हमें शालीनता से बात करनी चाहिए। अगर हमको किसी को अगर कोई अपनी बात रखनी भी है तो उसका एक तरीका, एक लहजा होता है, ना कि आप एक पढ़े लिखे एक आप सीएम के पोस्ट पे आप हैं और आप इस तरह से संसद में इस तरह की बातें हमेशा कुछ न कुछ आप ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो कि बहुत ही निंदनीय। और आप अब तो स्पेशली आपने जनसंख्या को लेकर के जिस तरह का आपने बयान दिया, जिस तरह का आपने वर्जन वाइज आपकी जो थी, आपका जो वर्जन था, वो जो आपने यूज़ किया, वो बहुत ही शर्मनाक है। मैंने सुना, मुझे बहुत ही ख़राब लगा। आप बिल्कुल ओपनली आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? आप बिल्कुल ओपन बात कर रहे हैं, आप ओपनली बोल रहे हैं कि आप ऐसे नहीं करें। मतलब उसको लहजा पे डाला जा सकता है। बिल्कुल, आपको समझाने का एक सलीका है, एक मर्यादा में रह करके बात करनी है। आप एजुकेटेड लोग के बीच बात कर रहे हैं, आप कोई ऐसे लोगों के सामने आपने अपनी बातें नहीं रखी जो पढ़े लिखे नहीं हैं।
जो आपकी बातें नहीं समझ सकते हैं। समझदार को तो इशारा काफ़ी है। आप एक हिंट दे करके बात करते कि आप कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, इसका क्या तरीका हो सकता है, क्या रोकथाम हो सकता है, इस विषय पे, इस बिंदु पे आप बात करते, ना कि आप मैं तो वो जो चीज़ उन्होंने कहा ना, मैं वो रिपीट भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत महिलाओं के लिए बहुत शर्मनाक बात है, बहुत शर्मसार बात है। बिहार सरकार तो बार बार बोलती है कि महिलाओं को हम बहुत सम्मान करते हैं। सम्मान ऐसे कैसे कर रहे हैं? मैं तो शराबबंदी पे भी बोलूँगी, मैं बोलूँगी, क्योंकि इसलिए युवा कहाँ जा रहा है, शराब कहाँ नहीं मिल रहा है, बल्कि डुप्लीकेट शराब मिल रहा है। तो क्या छोटे बच्चे सब सुलेशन का शिकार हो रहे हैं। सॉल्यूशन और शराबबंदी हुई है और क्राइम कितना बढ़ गया है, लोग ड्रग्स ले रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र में मुझे कॉल आता रहता है कि कौन सा नशा मुक्ति केंद्र सबसे अच्छा है, आप बताइए। तो युवा कहाँ जा रहा है? युवा का तो सोच है कि भाई शराब बेचो, घर बना लो, गाड़ी ले लो, जेल चले जाओ, फिर निकल के आओ, फिर वही काम करो। तो अब ये रोज़गार कहाँ से करेंगे? ये सरकारी, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए कहाँ कैपेबल है? अगर आपका इस तरह का बैकग्राउंड रहेगा, आप अगर क्रिमिनल माइंडेड हो, आप एक बार जेल गए हुए हो, तो आप तो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है। तो आपने जो चीज़ भी किया, तो उसे आप गरीब महिलाओं को, जो पढ़ी लिखी महिला नहीं है, उनको आप ये छलावा दे सकते हो कि भैया मैंने शराबबंदी बंद कर दिया। कौन शराब नहीं पी रहा है? कहाँ शराब नहीं चल रहा है? बल्कि आप देखिए तो अभी जिस ढंग से अभी यहाँ पे ये जो, ठीक है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही, लेकिन जिस तरह से मतलब यहाँ पे पैसे वसूली किए जा रहे हैं, हेलमेट में भी आप सिस्टम लगा दिए, ये हेलमेट नहीं चलेगा, वो हेलमेट चलेगा, भैया फ़ाइन बनो, 1000 दो। ये तो जनता को पीसना हो गया ना। यहाँ से जितने भी व्यापारी लोग थे, सारे लोग झारखंड चले गए। हाँ, तो शराबबंदी तो एक बस छलावा है, एक दिखावा है, और उसके पीछे सारा कुछ हो रहा है। तो इससे अच्छा है एक डॉक्टर भी, मैं भी डॉक्टर्स फैमिली से हूँ। हाँ, डॉक्टर अगर कुछ ऑपरेशन करते हैं, कुछ ऐसे मेजर ऑपरेशन करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हल्का एक ड्रिंक लेकर के भी करना कोई बुरा नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ फेस करना पड़ता है। तो हर जगह तो रिस्ट्रिक्शन है, हर जगह आपको पाबंदी है कि आप। क्या ऐसा होता है क्या कि अगर ऑपरेशन करने जाते हैं तो ड्रिंक लेना जरूरी होता है? हल्का मैडम तो डॉक्टर हैं, ऐसा कुछ मतलब बताएंगे? ऐसा नहीं, मतलब हल्का लोग ऐसा कुछ कहते हैं कि वो बेकार की बात है। लेकिन हाँ, इनका कहना ये सही है कि ड्रिंक कहीं बंद नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब आप भी इसमें सहमति हैं कि बंद नहीं हुआ है? बंद नहीं हुआ, बिल्कुल बंद नहीं हुआ है, बल्कि पैसा कमाने का एक मौका दे दिया गया है बीच वाले लोगों को। युवा को गर्क में ढकेल दिया गया है, क्योंकि उसको सबसे इजी रास्ता यही लग रहा है। शराबबंदी तो बिल्कुल नहीं हुई। 200 की शराब 2000 में बेचो। इसी शराबबंदी पे तो मैडम नीतीश कुमार जो है सो आज की डेट में 2 बार जो है मुख्यमंत्री बने हुए रह गए ना, कि हम शराबबंदी की है। महिला लोग जो हम उनको ऊपर में सर पे चढ़ा के बैठाई हैं कि मेरे नीतीश भैया तो शराब बंद कर दिए हैं। अब देखिए, अब हम क्या बताएं आपको, हमको राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हमको नीतीश कुमार जी के विषय में हाँ ना कुछ नहीं बोलना है। कल का भाषण मैंने सुना नहीं, लेकिन मेरी जो कलीग हैं वो इस तरह से बोल रही हैं, इसका मतलब ज़रूर उन्होंने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके चलते इनको इतना बुरा लगा। मैंने सुना नहीं। और जहाँ तक शराबबंदी के बारे में आप पूछ रहे हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर ऑपरेशन के पहले शराब लेके जाता है, ऐसा ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, हमने तो शराब मतलब एक ड्रॉप भी अभी ज़िंदगी में कभी लिया नहीं है, और शायद लाखों ऑपरेशन कर लिए होंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आई हुई जो डॉक्टर शांति राय हैं और मैडम हैं, दोनों शालिनी सिन्हा जी हैं, ये दोनों लोग ने बेबाकी से बिहार के शराबबंदी पर भी अपना राय रखा है। और जो कल जो यहाँ पर जो नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया था, उसके ऊपर भी इन लोगों ने अपना बहुत ही मतलब निंदा किया है। इस प्रकार के बयान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के मुंह से तो शोभा नहीं देता है, आज हम लोग भी कहेंगे। लेकिन क्या उनके माफ़ी मांगने से ये बयान ख़त्म हो जाएगा या नहीं ख़त्म होगा, एक बार आप लोग के ऊपर हम लोग छोड़ दे रहे हैं। आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।